स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर हो। हाँ, इसका कंडीशन नंबर 1 50,000 से कम होगा। पार्ट टाइम और फुल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम या फुल टाइम डायरेक्टर, पहला कंडीशन बोलता है। फुलफिल कर दिया तो आगे देखना ही नहीं आपको कि वो स्पेसिफाइड है नहीं है, देखना डायरेक्ट हो क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद कंडीशन नंबर 2, अगर ये फुलफिल ना किया तो कंडीशन नंबर 2 आता है ना, 20% और मोर वोटिंग पावर उसके पास होना चाहिए। मतलब कि सब टाइटल उस कंपनी में, जिस कंपनी में ये काम करता है ना, उसमें उसका 20% राइट होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। उसका जितना भी सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी, उसका लिमिट है, लिमिट ₹50,000 से अधिक होना चाहिए। बात समझ में आ गया? सबसे पहले कंडीशन क्या बोला, पार्ट टाइम या फुल टाइम डायरेक्टर हो तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, और 20% या मोर, उससे मोर अधिक, यानी 20% या 20% अधिक उसका इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर 20% उसका वोटिंग पावर हो, कम से कम 20 या उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लिमिट इसका सैलरी कितना हो, टैक्सेबल सैलरी ना, टैक्सेबल सैलरी जानते हैं ना, वो टैक्सेबल 50,000 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नोट कर लिए? अब शुरू करते हैं हम लोग एजुकेशन फैसिलिटी। कैप्चर नहीं करना, नीचे करना पड़ेगा। नहीं, फोकस ले लेता हूँ। अब इसमें भी ध्यान देना है, इसमें भी 2 कैटेगरी होता है। एजुकेशन फैसिलिटी जो मिलेगा ना, तो एजुकेशन जो स्कूल होगा, इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूशन होगा, जो भी फैसिलिटी मिलेगा ना, वो चाहे तो स्कूल या इंस्टीट्यूट किसका होगा, मालिक का होगा, एम्प्लॉयर का होगा, या फिर किराए पर लेके दिया होगा, है नहीं, रेंट पेड कर दे रहा होगा, नहीं फी सबमिट कर दे रहा होगा ना, सेम उसी की जैसा है ना, थोड़ा सा बस अलग है। तो इसमें भी 2 कैटेगरी देखते हैं। पहला है ऑन और मैनेज्ड बाय एम्प्लॉयर, ऑन और मैनेज बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा हो जाता है अदर इंस्टीट्यूशन, जो मालिक का नहीं उसको अदर बोल देंगे ना, अदर इंस्टीट्यूशन। गुड मॉर्निंग। अदर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन फैसिलिटी में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले देखेंगे कि घर किसका है ना, क्या देखेंगे, स्कूल या कॉलेज जो है वो किसका है, मालिक का है या फिर अदर है, मालिक का नहीं, मालिक का है या फिर मालिक का नहीं, समझ में आ गया ना। अगर मालिक का है तो इसमें बच्चा देखेंगे, बच्चा किसका है, मेरा बच्चा को पढ़वा रहे हैं या फिर किसी और बच्चा यानी रिलेटिव का बच्चा को लाके पढ़वा रहे हैं, तो इसमें 2 कंडीशन इसमें भी हो जाता है। तो 2 child children other children, other to other, अदर मतलब क्या, रिलेटिव, रिलेटिव ना। अगर अपना बच्चा है, अच्छा सोचिए ना, डिडक्शन किस पर मिलना चाहिए, अपना बच्चा पर मिलना चाहिए या किसी और के बच्चा को, अपना बच्चा पर, अपना बच्चा पर, किसी और के बच्चा को आप ले करके पढ़वाइएगा मालिक का स्कूल में, तो उस पर डिडक्शन मिलना चाहिए, छूट मिलना चाहिए, नहीं ना। मतलब यहाँ पर जो भी आपका एम्प्लॉयर पेमेंट कर देगा फुली टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इस पर तो डिडक्शन मिलना चाहिए ना। इसका लिमिट जो है वो चीज लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ परक्यूजिव, ठीक है।
इंस्टीट्यूशन, जिस एरिया में वो बच्चा पढ़ रहा है उसका अगल बगल में क्या और कोई स्कूल या कॉलेज है? ये बात समझ में आ रहा है? उसका खर्चा क्या है उसको ले लीजिए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। मतलब वैल्यू ऑफ परक्यूट चार्ज अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब जितना भी, मतलब अब तो कॉलेज किसका है? मालिक का है ना। अब कितना उसमें पैसा लगेगा सोच के देखिए, कितना लगेगा पता चलेगा आपको? नहीं ना। तो आपको उसको पता करने के लिए अदर इंस्टीट्यूशन का कितना चार्ज है वो लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद डिडक्शन दे दीजिए, डिडक्शन इसका कितना मिलता है? 1000 रुपये पर मंथ, जो आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो गया। जो खर्चा हुआ एक्सपेंसेस बियर बाय एम्प्लॉयर, मतलब जो खर्चा होगा ना उसमें डिडक्शन क्या मिलेगा? नहीं, बस टैक्स हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ध्यान से इधर पीछे से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कंडीशन नंबर 1 देखिए, पार्ट टाइम या फुल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए। डायरेक्टर भाई साहब, डायरेक्टर समझते हैं ना, जो मैनेज करता है, डायरेक्टर होना चाहिए। पार्ट टाइम या फुल टाइम, पार्ट टाइम मतलब कभी कभार जाके घंटा 2 घंटा में काम देखिए, है ना। या फुल टाइम मतलब दिन भर उसी में लगा, ठीक है। पहला कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हुआ। अगर ना कर पाया तो सेकंड कंडीशन देखेंगे, क्या उसके पास 20% या मोर वोटिंग पावर है, यानी 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर अगर होगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। अगर वो भी कंडीशन ना फुलफिल करवाया तो हम लोग देखेंगे लास्ट उसका टैक्सेबल जो सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी जो है 50,000 से कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। आगे देखिए हम लोग मेडिकल क्या है, एजुकेशन फैसिलिटी में किसका एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है किसका होना चाहिए? ऑन, यानी मालिक का, या फिर मालिक का नहीं होगा, मालिक का होगा या मालिक का नहीं होगा। अगर मालिक का है तो बच्चा किसका है? अगर मालिक है तो स्कूल में जो पढ़ रहा है वो बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, उसमें मेरा बच्चा है या फिर मेरा रिलेटिव का है। अगर मेरा बच्चा है, अगर टू माय चाइल्ड है तो चार्ज करेंगे कैसे? वैल्यू पर यूनिट बनाएंगे, चार्ज अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब वही आस पड़ोस में इंस्टीट्यूशन में जो भी खर्चा होगा उसको ले लीजिए और डिडक्शन दे दीजिए 1000 रुपये पर मंथ, जो लेस करके जो आएगा ना उसको क्या कर दीजिएगा? टैक्सेबल कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो भी मालिक पेमेंट कर देगा, अगर अपना बच्चा नहीं है और मालिक पेमेंट कर देगा तो जितना पेमेंट कर देगा उसका पूरा 100% उसको टैक्सेबल कर देना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें टैक्सेबल कैसे कीजिएगा? अगर अदर इंस्टीट्यूशन में है तो मालिक जो भी एनी अमाउंट बियर बाय एम्प्लॉयर, क्या बन जाएगा? ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिंग। समझ में आया ना? कोई दिक्कत है? सेम इसी जैसा नहीं लगा? दोनों सेम नहीं लगा? ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? चलिए तो फटाफट इसको नोट कीजिए। मेडिकल फैसिलिटी, कल हो सके क्लास, हो सके, गारंटी तो नहीं बोल सकते हैं, ऑफ भी रह सकता है ना, थोड़ा सा आपातकालीन समझते हैं, रांची जाना पड़ेगा तो हो सके आकस्मिक कंटिजेंसी लीव लेना पड़ेगा हमको, है ना। थोड़ा सा फाइनल ईयर जो है मेरा वेट कंप्लीट हो गया है तो उसका डॉक्यूमेंट जो है ना उसके लिए कुछ फॉर्म को फिलअप करना है, जिसके लिए हमको जाना पड़ेगा। तो हो सके अगर जाते हैं तो क्लास नहीं ले पाएंगे कल ना, कल बस। मेडिकल फैसिलिटी, अगर मान के चलिए मेडिकल फैसिलिटी, अगर मान के चलिए सरकारी अस्पताल में आप एम्प्लॉय है या नहीं है,
सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते तो पैसा लगता है ना। ये अल्ट्रा फुल का दाम मेडिसिन लगता है? का नहीं, मेडिसिन में लगता है। कहाँ लगता है? बाहर लिख के देगा कल के। हाँ बाहर लेके दे। हम ना बोल रहे सरकारी अस्पताल की बात कर रही कि बाहरी वाला बात कर, क्या बताएं सर आपको। इधर कमर हो रहा है ऊपर नहीं और ऊपर नहीं होगा। नहीं फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखेगा, फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सरकारी अस्पताल में जाके आप इलाज करवाइएगा तो वैल्यू पर क्या मिलेगा? नील नील, यानी क्या कर देंगे आप? एग्जाम एग्जाम कर देंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? फुल्ली एग्जाम, 100% एग्जाम। बात समझ में आया? सरकारी हॉस्पिटल में जाके अगर आप इलाज करवाइएगा तो 100% एग्जाम। अगर मान के चलिए मालिक का फोर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं लिखे हम, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, मालिक का मालिक का हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाइएगा तो क्या होगा? बोलिए ना सर। नील इसमें भी एग्जाम होगा 100% एग्जाम सर। सब तो एग्जाम हो रहा था, काहे पढ़ रहे हो? कहानी है मतलब है कहानी है इसमें, है ना? राज की बात है और राज निकालेंगे धीरे धीरे, है ना? इंडिया के बाहर जाएगा। ओ नहीं, इन इंडिया पढ़ सर, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। यस सर, लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा पूछे। आउटसाइड इंडिया का नहीं पढ़ रहे ना। अब बचा क्वेश्चन अदर हॉस्पिटल। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है ना, अदर हॉस्पिटल में हम लोग जहाँ गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाएंगे भैया तो क्या होगा? वैल्यू पर नील होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब 100% एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर जाके एम्प्लॉयर मालिक का हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाइएगा ना, कुछ हुआ है, अगर मालिक का हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाइएगा तो वैल्यू पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन अदर हॉस्पिटल में जाते हैं, अदर मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, या फिर कोई प्राइवेट मतलब कि बाहर का हॉस्पिटल, मतलब सरकारी और मालिक का नहीं होना चाहिए। इसके छोड़ के जितना भी हॉस्पिटल है तो सब अदर में आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अदर हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं और आपका मालिक करवा देता है तो उसका प्रोविजन क्या है, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट द्वारा क्या बोले? गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सरकारी गवर्नमेंट, देखिए इनकम टैक्स कहता है, ऑफिसर द्वारा अप्रूव होना चाहिए। एंड मतलब प्लस, है ना? कंडीशन नंबर आगे क्या बोलता है? स्पेसिफाइड डिजीज का, बीमारी यानी स्पेसिफाइड डिजीज का इलाज करवाना चाहिए। ठीक है, बुखार, सर्दी बुखार खांसी नहीं चलेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? टीबी मतलब A3 का बीमारी जितना भी आएगा ना, A3 का बीमारी जितना भी आएगा सब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल टीबी, HIV, पोलियो, कैंसर, है ना? समझ में आया ना? अदर हॉस्पिटल में जा करके आप, अदर हॉस्पिटल में जाके आप कोई भी हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, समझ रहे? अप्रूव्ड होना चाहिए। किससे? इनकम टैक्स का कमिश्नर से, है ना? इनकम टैक्स ऑफिसर से अप्रूव्ड होना चाहिए। और कैसा बीमारी होना चाहिए? सर्दी बुखार खांसी नहीं, स्पेसिफाइड बीमारी, मतलब बड़का बीमारी, जानते हैं ना, बहुत ही बड़का रहता है वो बीमारी। तो बड़ा बीमारी को हम लोग बोलते हैं A3, शॉर्ट में इसको बोलते हैं A3, स्पेसिफाइड डिजीज। जैसे कि टीबी हो गया, HIV हो गया, कैंसर हो गया, मतलब बड़ा बीमारी। समझ में आ गया ना? अगर इस तरीका से इलाज अगर करवाता है और आपका मालिक कर देते हैं खर्चा, तो वैल्यू पर क्या बनेगा?
फुल्ली एग्जाम सब तो एग्जामटे हो रहा है सर। तो कहाँ पढ़ रहे हो लोग, समझे नहीं आ रहा है। सर आएगा। आएगा सर, सबर कीजिए। इसके अलावा जितना भी बचा कुछ है ना आपका दिमाग में, सब 100% टेक्सेबल हो जाएगा, समझे। इससे बचा कुचा जितना भी है, अब सर्दी बुखार का इसमें बताया है नहीं ना, तो पूरा पूरा टेक्सेबल हो जाएगा। अब खर्चा कौन करेगा? मालिक। मालिक है ना। अब मालिक करे भैया ना करे, वो तो 100% टेक्सेबल टैक्स फ्री होता है, मतलब एग्जम्प्ट होता है। सरकारी वाला में 100% क्या होगा, टैक्स फ्री होता है, मतलब एग्जम्प्ट होता है। और मालिक का में जाकर करवाइएगा तो मालिक खर्चा कर दे या ना करे, मालिक वाला में करवाइएगा तो मालिक के ना है सब चीज़, मतलब क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। समझ में आया। और अदर हॉस्पिटल मतलब छोड़ सबको छोड़ करके अप्रूव्ड है, किससे? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है। और कैसा बीमारी का इलाज करवा रहे हैं आप? स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, जो A3 मतलब टीबी हो गया, टीबी HIV हो गया, कैंसर हो गया, बड़ा बड़ा बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, तो पूरी एग्जाम्प्ट होगा, है ना। अब इलाज किसका करवाएं, मतलब फैमिली मेंबर कौन कौन हो सकता है, किसको इलाज करवाएं? रोड में कोई चल रहा है या कोई रिलेटिव का आगे हम इलाज करवा देंगे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा? नहीं, टैक्सेबल होगा। समझ में आया। तो फैमिली में मेंबर में कौन कौन आते हैं उसको अभी लिखेंगे, उसको लिखेंगे अच्छे से नोट करना है ना। चलिए, तो फैमिली मेंबर कौन कौन आ रहे हैं लिखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ किसका 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 होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ किसका होना चाहिए। पहला बोलता है एम्प्लॉय, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय का, है ना, सेल्फ या एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। उसका स्पाउस, स्पाउस समझते हैं? अगर आप लड़का हैं तो आपका पत्नी, मैडम जी, समझ में आया? समझ में आ रहा है ना। अगर आपका पत्नी का एम्प्लॉय है तो आप हो जाएंगे स्पाउस उसकी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपोजिट वाला समझ में आ गया। तो बच्चा लोग कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? इलाज करवा समझ में आ रहा है? नोट कीजिए। और बता रहे डिपेंडेंट मदर फादर भी चलेगा, सिस्टर भी चलेगा, है ना, सब चलेगा। ससुर भी चलेगा। वो अलग हो गया, फिर वो अलग फैमिली का हो गया, ऐसे चलेगा। ससुर नहीं चलता, जितना बता रहे इसमें उतना ही, बाकी नहीं चलता है। सेकंड में मदर हो गया, फादर हो गया, या ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया। कैसा होना चाहिए सब? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आश्रित होना चाहिए किस पर? एम्प्लॉय पर, ऑन एम्प्लॉय, है ना। ट्रीटमेंट किसका करवाएंगे, खुद का या स्पाउस का या फिर अपना बच्चा का? इसमें डिपेंडेंट पे कहीं वर्ड बोला नहीं। दूसरा में क्या होता है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर। अगर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरा कमाई बैठ के खा रहे हैं, है ना, मेरा बैठ के कमाई को खा रहे हैं, मतलब मेरे ऊपर आश्रित है, तो उसको क्या बोलेंगे मतलब फैमिली मेंबर है। बात समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर आप जुदा हो गए हैं, जुदा समझते हैं, अलग हो रहा है, तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट करवाइएगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया ना? नहीं बताया सर, है बताइए नहीं किया, अलग हो गया। वो बात अलग, गलत काम कीजिएगा तो गलत। मतलब कि ये सबको बताना नहीं बोल रहे हैं, इनकम टैक्स वाला को। सर इधर अगर स्पेसिफाइड डिजीज नहीं रहेगा, स्पेसिफाइड डिजीज नहीं रहेगा तो पूरा चलिए इधर आइए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर देखिए, ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। कहाँ है ब्लर हो रहा है बार बार? पूरा दिख रहा है। कहाँ ऐसा होता है सर आपको कैप्चर करो। हमको करने में?
चलिए अभी ठीक है, दोनों कैप्चर होगा। चलिए मेडिकल फैसिलिटी में अगर मान के चलिए सरकारी हॉस्पिटल है ना, सरकारी हॉस्पिटल है तो पूरा पूरी एग्जाम कर दीजिएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो पूरा पूरी एग्जाम कर दीजिए। अदर हॉस्पिटल है, अदर इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल है तो अप्रूव्ड रहना चाहिए किससे, है ना। और कैसा बीमारी होना चाहिए, स्पेसिफाइड डिजीज। अगर जब तक इसका नाम ना ले तब तक क्या आप समझिएगा नॉर्मल बीमारी का इलाज करवाया जा रहा है, सर्दी खांसी बुखार का इलाज करवाया जा रहा है, ऐसा समझना है, ठीक है। जब तक इसका नाम ना ले तब तक, ठीक, कोई दिक्कत ना। ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, एम्प्लॉय का या फिर एम्प्लॉय का स्पाउस का, मतलब पति या पत्नी दोनों हो सकता है ना। स्पाउस या उसका बच्चा हो सकता है। इसमें डिपेंडेंट वर्ड कहीं पर यूज किया नहीं किया, मतलब इंडिपेंडेंट भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। आगे बोलते हैं मदर फादर ब्रदर सिस्टर, कैसा होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट रहेगा तभी चलेगा, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब नीचे आते हैं मेरा क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन जो बनाए उसमें आते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश का बात सही है या सच है गलत है, देखते हैं। तो सांस को बचा लिए लेकिन वो तो ले लिए। चलिए ठीक है, इधर आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन है, मदर। किसका है, हॉस्पिटल है। डिपेंडेंट क्या मदर यहाँ पर डिपेंडेंट है, हाँ डिपेंडेंट है। क्या हॉस्पिटल किसका है, मालिक का है, तो क्या होगा, वाह बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है। कंडीशन समझिएगा, इंडिपेंडेंट सर, अरे भैया इसमें डिपेंडेंट थोड़ी बोला है, मतलब ये फॉल कर गया, बच्चा बन गया ना। उसके बाद आगे बोलता है किसका हॉस्पिटल, प्राइवेट हो गया। हॉस्पिटल किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का या फिर एम्प्लॉय का या अदर एम्प्लॉय, अदर का। तो अदर में तो आया ना, क्या स्पेसिफाइड इसका बीमारी का इलाज करवाया है, क्या होगा 100% टैक्सेबल हो जाएगा। बुझा रहा है कैसे बोल रहे हैं। आगे इंडिपेंडेंट ब्रदर, इंडिपेंडेंट, हाँ हाँ हाँ, ये तो क्या बोलता है, फैमिली मेंबर होना चाहिए, फैमिली मेंबर ही नहीं है। और आपका मालिक खर्चा कर दे रहे भैया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरी क्या कर दीजिए, टैक्सेबल कर दीजिए, पूरा पूरी 60,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझिए सर, नोट करने की मत रहिए। ये वाला समझ में आया कि नहीं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रदर है, फैमिली मेंबर है नहीं है, नहीं है तो पूरा 100% टैक्सेबल, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे इंडिपेंडेंट स्पाउस बोला है, स्पाउस में कहीं पर ही बोला कि डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं कहीं पर ही नहीं बोला। आगे चेक कीजिए किसका हॉस्पिटल में हो रहा है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का, मतलब दोनों केस, मतलब फैमिली मेंबर भी है और हॉस्पिटल भी सही जा रहा है, ठीक है। आगे खर्चा कितना हुआ, 80 है, कहीं पर कुछ बताया नहीं, मतलब क्या होगा, एग्जाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं इंडिपेंडेंट मदर इन लॉ, किसका इलाज होगा, डिपेंडेंट है ना, अच्छा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है, चलिए आपको बात मान लेते हैं, डिपेंडेंट लिखा हुआ डिपेंडेंट, किसका हो रहा है इलाज, मदर इन लॉ, जाके चेक कीजिए क्या है, यहाँ आता है कहीं, सास फैमिली मेंबर बना लिया, अप्रूव्ड है, लेकिन बोलता है अप्रूव्ड है, मतलब यहाँ आ रहा है, तो फैमिली मेंबर आइए नहीं है तो आगे चेक करने से क्या फायदा, क्या कीजिए 100% फुल्ली टैक्सेबल, मतलब पूरा डेटा किसमें हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड क्लियर हुआ। इसको हम लोग 4 भाग में, प्रोविडेंट फंड जो है 4 प्रकार के होता है, आ रहा है आपके कैमरा में, एस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। उसके बाद होता है रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसके बाद होता है URPF, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक लास्ट होता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। समझ में आया, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। आप यहाँ पर अगर मान के चलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 100% क्या होता है, टैक्सेबल होता ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं,
ये 100% स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, समझ में आया। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर आपका एम्प्लॉय कितनों करे, एम्प्लॉय कितनों करे, जितना भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एम्प्लॉयर सैलरी का 12% से जितना ज्यादा करेगा ना, 12% से जितना भी ज्यादा होगा, एबव होगा, वो टैक्सेबल, वो तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? एक बार नोट कीजिए, आगे बताते हैं, आए छोड़ेंगे। बहुत बिजी आदमी है, बहुत बिजी आदमी। चलिए हो गया ना, ध्यान से देखो, अगर आपका माल एम्प्लॉय कितनों करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयर अगर 12% से ज़्यादा जितना भी करेगा वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, 12% से एबव, 12 अप टू 12% तक एग्जम्प्ट होगा, समझ रहे, अप टू 12% तक। एक ही बात है कम 12% और एबव चाहिए, आप तो 12%। बात वही है, एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा जितना भी होगा ना पूरी टैक्सेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और 12% इन्वेस्ट करेगा, 15% इन्वेस्ट करेगा तो कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, 18%। अगर 14.5% इन्वेस्ट करेगा तो 2.5%। बात समझ में आ गया ना। चलिए, हाँ, अगर मान के चलिए अगर उसे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट तो 9.5% तक सैलरी का मीनिंग सेम है, एग्जाम, हाँ अप टू 8% करेगा तो क्या करेंगे, एग्जाम, 7%, 9%, 0.5% टैक्सेबल, ठीक है, समझ में आ रहा ना। 10% करेगा तो 0.5%। हाँ, समझ में आ गया ना। 10% करेगा तो 0.5% टैक्सेबल, मतलब इससे इतना तक एग्जाम होगा। हाँ, ये इसमें ये किसका था, ये आरपीएफ, इसका क्या होता है, एग्जाम, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका एग्जाम, समझ में आया ना। देखिए फुल फॉर्म समझिएगा, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये पूरे 100% एग्जाम होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, रिकॉग्नाइज मतलब कि आरपीएफ अभी आप लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सुने, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुने, विप्रो लिमिटेड सुने, अगर लिस्टेड है मतलब वो क्या है, रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो उसे गारंटी के पैसा मिलबे करेगा, डूबेगा नहीं, तो वो टैक्सेबल होता है। बाकी बात जितना भी है ना रिकॉग्नाइज नहीं है, अनरिकॉग्नाइज है। अब पब्लिक तो जानते ही है, कोई भी जाके पब्लिक लोग जाके खाता खुलवा सकता है, तो वो टैक्सेबल होगा नहीं, उसमें थोड़े ना एम्प्लॉयर आके पैसा डाल देगा। सर आपका एम्प्लॉयर है ही नहीं है तो कौन डालेगा, बात समझ रहे। तो भी एग्जाम हो गई, ये भी एग्जाम हो गई। अच्छा